हेलो साथियों, जय हिंद। बीपीएससी टीआरई 4 की बहाली जिसको लेकर लगातार बवाल मचा है और जिस बहाली पर माननीय मुख्यमंत्री का निर्देश आया है कि डोमिसाइल नीति लागू होगी, यानी टीआरई 4 से शिक्षकों की बहाली में डोमिसाइल नीति यानी बिहार का जो स्थानीय आरक्षण नीति है उसके तहत लगभग 85% आरक्षण जो है वो बिहार के सरकारी नौकरियों में जो शिक्षक बहाली है उसमें लागू होगा। लेकिन हमारी मांग रही है कि बिहार के सभी नौकरियों में टीआरई 1 से लेकर टीआरई 3 तक जो लाभ नहीं मिला उसी का नतीजा है कि डोमिसाइल नीति को पुनः लागू किया गया है। महिलाओं के आरक्षण 35% देने को लेकर और कई आरक्षण की घोषणा लगातार मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। लेकिन डिमांड हम लोग की पहले से रही है कि सभी सरकारी नौकरियों में 90% आरक्षण और 1 to 5 यानी प्राथमिक शिक्षा में 100% आरक्षण की लाभ जो है बिहार के अभ्यर्थियों को मिलना चाहिए, परंतु शिक्षित शिक्षक अभ्यर्थियों में उनको लाभ दिया जा रहा है। और इसी बात का बवाल मचा है कि जब टीआरई 4 से डोमिसाइल नीति लागू है और बड़े पैमाने पर बहाली कर रही है तो उसके पहले जो पात्रता परीक्षा है उसको नहीं लेने का निर्णय जो है लगातार सरकार निकाल रही है। आज भी कई अखबारों ने उसको छापा है कि टीआरई 4 के बाद एसटीटी का आयोजन होगा। जो सवाल भविष्य के गर्भ में है, जिसका कोई औचित्य नहीं है, कई अखबारों ने लगातार इसको छाप रहा है। लेकिन सवाल वो भी तो है कि जब एसटीटी की परीक्षा नहीं ली गई, विगत लगभग कहा जाए 2024 में जो ली गई वो 2023 की अधिसूचना वाली ले गई, और जो शिक्षा मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि हमारे पास 4 लाख अभ्यर्थी जो है एसटीटी के पहले से पास है, तो कंपटीशन काफ़ी बढ़ेगा। उनके अनुसार जो है लोग जब ज़्यादा लोग होंगे तो परीक्षा लेने में दिक्कत होगी, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। अरे भाई, जब आप एसटीटी लिए नहीं तो फिर जो डोमिसाइल नीति है उसका क्या होगा? हमारे बिहार के अभ्यर्थियों को उसका लाभ कैसे मिलेगा? इन बातों का भी तो जिक्र होना चाहिए। अभ्यर्थियों के मन में जो सवाल है कि एसटीटी कब होगा और एसटीटी होगा या नहीं होगा, तो ज़्यादातर जो सवाल है उसके इर्द गिर्द कई बिंदुओं की चर्चा अगर करेंगे तो आपको ये मिलेगा कि शिक्षा मंत्री बोल रहे हैं, लेकिन मुख्य सचिव महोदय ने आश्वासन दिया है कि हम जल्दी ही इस पर कोई निर्णय करेंगे। और आपको बता दें कि सोमवार को यानी कल इसकी एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, जिसे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति और शिक्षा विभाग के तमाम बड़े अफसर इसमें शामिल होंगे और निर्णय करेंगे। रास्ते तो कई हैं। अगर आप एसटीटी के परीक्षा को टीआरई 4 से जोड़कर और विलम्ब होने की बात कह रहे हैं, और आज कई अखबारों ने कहा है कि 1 लाख, पहले आप बताते थे 1 लाख बहाली, अब कह रहे हैं 1,10,000 बहाली, 63,000 की अधिसूचना उनको मिल गई है, रोस्टर क्लियर हो रहा है। कई अखबारों ने छापा कि टीआरई 4 की बहाली जो होगी, जितने पद आएंगे उसके आधे की बहाली होगी, आधा बचाकर टीआरई 5 में किया जाएगा। ये तो शुरू से हो रहा है। टीआरई 1 का सीट बचाकर 2 में, 2 का बचाकर 3 में, पूरक परिणाम देने नहीं है, लगातार पूरक परिणाम के लिए प्रोटेस्ट चल रहा है। उसकी डिमांड एक अलग से है अभ्यर्थियों की। एसटीटी टीआरई 4 के पहले आयोजित हो। आपको बता दें कि कल आपको ट्विटर हैंडलर की तरफ से भी ट्वीट किया जाएगा, एक रणनीति बन रही है, उसकी भी घोषणा आपको शाम में की जाएगी कि क्या टॉपिक रहेगा। लेकिन उम्मीद है कि कल 11 बजे से एक ट्विटर कैंपेनिंग जो है बड़े पैमाने पर किया जाए, क्योंकि कल ही महत्वपूर्ण बैठक होनी है और बैठक के बाद निर्णय किया जाएगा। जब आपको अभी अधिसूचना ही मंगाई जा रही है, अभी तक रोस्टर क्लियर नहीं हुआ है, क्योंकि जिलों से रोस्टर वाइज जो वैकेंसीज है उसको मंगाया जा रहा है, तो कम से कम परीक्षाएं तो आप ठीक है आप फॉर्म अप्लाई करवा लेंगे, लेकिन उसके पहले एसटीटी का जो परीक्षा हो जाती, मुझे नहीं लगता है कि ये टीआरई 4 की परीक्षा चुनाव के पहले आयोजित हो जाए, क्योंकि फॉर्म अप्लाई करने में कम से कम 1 महीना का समय लगता है और फिर चुनाव की भी डेट की अनाउंसमेंट हो जाएगी, तो आप समझ लीजिए चीज़ों को कहाँ से कहाँ चला जाएगा। लेकिन हम लोग का पूरा भरोसा है कि एसटीटी की परीक्षा के संदर्भ में कल कोई बड़ा फैसला होगा, सरकार कोई बड़ा फैसला करेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं टीआरई 4 में आधे सीटों की बात कर रही है। ये एसटीटी प्रोटेस्ट का ही दबाव है कि जो सीट आपको 1 लाख बहाली की बात कर रही थी, वो कह रहे हैं कि जितनी भी वैकेंसीज की रोस्टर क्लियरेंस होगी उसमें हम आधे सीटों की गणना करके आधा ही सीट बहाली बीपीएससी को भेजेंगे। जो डोमिसाइल नीति है उसका एक लाभ, उसको कम से कम एक बैठने का अवसर, जो टीआरई 4 में अगर बैठ पाएँ तो दूसरे रास्ते से कहा जाता है कम से कम अगर आप परीक्षा नहीं ले रहे हैं तो कम से कम अपेयरिंग का मौका दे दीजिए। अपेयरिंग वाले एसटीटी वाले टीआरई 4 में बैठ जाएंगे और जस्ट टीआरई 4 के बाद एसटीटी का आयोजन कर लीजिए। अगर वो परीक्षा पास कर जाते हैं
तो इसमें रहेंगे TRE 4 में। अगर परीक्षा नहीं पास करते हैं तो ऑलरेडी हट जाएंगे वो। STT की परीक्षा तो आपको लेनी ही है, चाहे पहले ले या बाद में ले, लेकिन आपको पहले करानी है, क्योंकि बड़े पैमाने पर अभ्यर्थियों के बीच में जो गुस्सा और आक्रोश है शिक्षा मंत्री के बयान के बाद, ये लगातार बढ़ता जा रहा है। तो कल जो है बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। कल बैठक होनी है। कल बैठक के बाद तय होगा कि क्या करना है, आगे कौन कौन सी चीज़ों पर आगे बात की जाएगी। तो कल उसके साथ साथ हम लोग ट्विटर कैंपेनिंग भी करेंगे। और कई ऐसे ग्रुप हैं, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, जिसमें मेरी ही बातों को मेरे नीचे नाम लिखकर और उसको पोस्ट किया जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने अभी एक कम्युनिटी पोस्ट में, थोड़ी देर पहले एक कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट किया है। उसी पोस्ट को आप स्क्रीनशॉट लेकर उन ग्रुप में चला सकते हैं। अन्यथा एक बात आप समझ लीजिए कि किसी भी तरीके से STT प्रोटेस्ट को पीछे नहीं हटना है, पीछे नहीं होना है। STT प्रोटेस्ट होगा। सरकार के फैसले का इंतजार है। अगर सरकार ये समझती है कि छात्रों अभ्यर्थियों की बातों को हम दबा दें तो ये संभव नहीं। और STT की परीक्षा बिल्कुल सही समय पर होगी, TRE 4 के पहले होगी। कल का इंतजार है। कल अगर सरकार कोई फैसला नहीं करती है शाम तक, तो ज़रूर हम लोग के विषय से, हम लोग की जो बात है उसमें अब इफ बट की स्थिति नहीं रहेगी कि हम लोगों ने समय नहीं दिया, हम लोगों ने बातचीत नहीं की। जिस भी स्तर से बातचीत होनी चाहिए हम लोगों ने किया है। और रही बात कि जो STT के अभ्यर्थी हैं, वो इसी STT की बात नहीं हो रही है। STT के साथ साथ BTET और लाइब्रेरी साइंस की भी बहाली की बात हम लोगों ने मुख्य सचिव के स्तर से की है। मुख्य सचिव ने कहा है कि लाइब्रेरी साइंस के लिए अलग से STT की परीक्षा ली जाएगी। इसके लिए हम लोग पहले से ही तैयारी कर रहे हैं, और आप लोग के कहने के बाद भी इसकी जो है बहुत जल्द ही इसकी शुरुआत हो जाएगी। आपको बता दें कि माननीय महामहिम गवर्नर ने, महामहिम राज्यपाल ने भी एक पत्र भेजा है शिक्षा विभाग को और BSEB को इस संदर्भ में कि भाई लाइब्रेरी साइंस की बहाली की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। इसको आप लोगों ने भी देखा होगा। तो STT का प्रोटेस्ट को लेकर कल भी ट्विटर आंदोलन चलाया जाएगा 11 बजे से। उसकी घोषणा आपको शाम में जो कौन सा टॉपिक रहेगा उसकी घोषणा आपको शाम में कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से दी जाएगी साथियों। और उसके बाद कल के आंदोलन, कल के बैठक के बाद निर्णय किया जाएगा कि आगे क्या करना है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।